एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं और साथ ही साथ इसके कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों को भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो some portion of light is absorbed, some portion of light is transmitted and some portion of light is reflected। हमें यहाँ स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक्स वाई एक सरफेस है, दैट मीन्स सतह है। सो अ रे ऑफ लाइट ए बी, here AB is a ray of light। So this ray of light, that means ये प्रकाश की एक किरण है। It strikes at point B on the surface XY। जो रे AB है, यहाँ पे एरो सिंबल अप्लाई कर देंगे। जो रे AB है XY सरफेस के पॉइंट B पर स्ट्राइक कर रही है। So this ray is called incident ray। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट मीन्स आपतित किरण हिंदी में। अब ये जो रे है इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम पे वापस लौटती है, बट सेम पाथ को फॉलो नहीं करती। इस चीज को ध्यान रखना है, डिफरेंट पाथ। सपोज इट इज BC, AB, it is a ray of light is strikes at point B on the surface XY। AB एक आपतित किरण है जो सतह XY के बिंदु B पर आपतित होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से परावर्तन के पश्चात ये BC डायरेक्शन में जाती है। तो यहां BC क्या हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट मीन्स परावर्तित किरण। क्लियर। So AB is इंसिडेंट रे, BC is रिफ्लेक्टेड रे। AB को हम यहां बोलते हैं इंसिडेंट रे। इन हिंदी आपतित किरण। BC is रिफ्लेक्टेड रे। और हिंदी में परावर्तित किरण। यहां पे एक चीज और देखेंगे, जो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। तो पॉइंट बी इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में आपतन बिंदु। So here AB is incident ray, point B is point of incidence and BC is reflected ray। इन हिंदी AB एक आपतित किरण है, बिंदु B क्या है, आपतन बिंदु, और BC एक परावर्तित किरण है। अब यहां पे एक चीज और करेंगे, पॉइंट B पर एक्स वाई पर एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करेंगे। यहां पे एक्स वाई के पॉइंट बी पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एंड दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल रे या सिंपली नॉर्मल बोलते हैं इसको। सपोज इट इज BN। सो BN इज नॉर्मल। अब लुक हियर, जो AB है BN के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। सिमिलर वे जो BC है BN के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। सो इस एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड
इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में अविलंब। अविलंब। So an angle between इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण, एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम को अच्छी तरह से देखेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स को और डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद नियम को लिखेंगे भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो बोर्ड है, कंप्लीट बोर्ड एक प्लेन है। ये जो कंप्लीट बोर्ड है, आप ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है, और यहाँ इस प्लेन पर इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, सभी चीजें हैं, नॉर्मल भी। दैट मीन्स आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक प्लेन पर है। तो जो पहला नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो फर्स्ट लॉ है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर सुनेंगे, द इंसिडेंट रे, the normal at point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। ये फर्स्ट रूल हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का। और सेकेंड क्या होता है, I is always equal to R। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो अभी मैंने बताया। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सो ये दो नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो इसको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, the phenomenon of sending back of light when it strikes on any surface is called reflection of light। so it is just phenomenon of sending back of light। जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस लौटती है, तो जो ये फिनोमिना है इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो द फिनोमिनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes at any point on the surface of medium is called reflection of light। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, normal at point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। सेकंड है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज परावर्तन कोण। सो आई ऑलवेज इक्वल टू आर, दैट इज सेकंड law। so these are two laws of reflection of light। now we will see the types of reflection of light। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड इज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं इसको नियमित परावर्तन। तो चलिए देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सपोज दे आर पैरेलल रेज ऑफ लाइट या पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। जैसे
इट इज फर्स्ट रे, और इसी के पैरेलल सेकेंड रे लेते हैं, सेकेंड रे, एंड दिस इज थर्ड रे. These are parallel to each other. ये जो किरणें हैं एक दूसरे क्या है, समांतर हैं. So इसे क्या बोलते हैं, parallel beam of light. These are parallel beam of light. So when a parallel beam of light strikes on a surface, it is reflected according to laws of reflection. कहने का मतलब ये कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है, दैट मीन्स यू कैन सी हियर जो इंसिडेंट रेज हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो इस कंडीशन में जो इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. दैट मींस लाइट पैरेलल आती है और पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हैं. सो जब डिफाइन करेंगे तो ऐसे बोलना है कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस एंड it is reflected according to laws of reflection, then this type of reflection is called regular reflection. हिंदी में क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी सतह पर आपतित होती हैं और समांतर ही परावर्तित होती हैं या प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होती हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन. फिर सुनेंगे, जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती हैं एवं प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होती हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, रेगुलर या नियमित परावर्तन. क्लियर. तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इस प्रकार का रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस में होता है, लाइक मिरर. रफ सरफेस में इस प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है. तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन के लिए इस सरफेस का स्मूथ होना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. ओके, सो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस and it is reflected according to laws of reflection, then this type of reflection is called regular reflection of light. है ना. सो यदि मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है. तो सरफेस का स्मूथ होना बहुत जरूरी है, इस केस में इस चीज को ध्यान रखेंगे. सेकेंड है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन. तो इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें जो सरफेस होता है, ऐसा सरफेस जिसपे लाइट स्ट्राइक करती है वो सरफेस क्या होता है, रफ होता है. इसमें स्मूथ सरफेस यूज करते हैं. दैट मीन्स चिकनी सतह यूज करते हैं इसमें, और इसमें रफ सरफेस, रफ मतलब होता है खुरदुरा, रफ सरफेस, हिंदी में खुरदुरी सतह. इसमें चिकनी सतह. यदि सरफेस क्या है, रफ है, तो उस कंडीशन में यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां पे लेंगे, दिस आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, the instant on rough surface, but it is reflected in all possible directions. मतलब it gets diffused बोल सकते हैं. When a parallel beam of light strikes on rough surface, it gets diffused. Then this type of reflection is called irregular or diffused reflection of light. आप यहां पर देख सकते हैं, ये है एक like this and like this. तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इंसिडेंट रेज है एक दूसरे के पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है. तो हिंदी में क्या बोलेंगे,
जब समांतर किरणें किसी खुरदुरी सतह पर आपतित होती हैं, किंतु परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती, बिखर जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी द वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड और रिटन ऑन द कॉपी। आप यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटर्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट यहाँ पर देखिए, लाइट इस बोर्ड पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बिखर जाती है, जिससे बोर्ड पे लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो विजुअल होते हैं और वो आपको दिखाई देते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर। रेगुलर में जो इंसिडेंट रेज है पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल होती हैं, बट इसमें इंसिडेंट रेज पैरेलल स्ट्राइक करती हैं, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं रहती, इट गेट्स डिफ्यूज्ड, बिखर जाती हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। थैंक यू।